मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज विशेष रूप से ऐसे भक्तों के मनों का स्वागत है जिनके मन में भक्ति का भाव बहुत जल्दी डोल जाता है। श्रद्धा इतनी कच्ची है जैसे कि पतले कागज़ की नाव कि एक बूंद गिरी नहीं कि नाव गली नहीं, चल ही नहीं पाती। पानी में उतरते ही नाव गल जाती है और डूब जाती है। ऐसे भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ है जो ज़रा ज़रा सी बात पर अपने आराध्य पर संदेह करते हैं, किसी की कही हुई बात पर। तो आम इंसान के साथ कैसा होगा? यानी एक व्यक्ति की किसी ने चुगली कर दी या एक व्यक्ति के विषय में किसी ने बुरा कह दिया तो लोग तत्काल उस बात पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि अपने भगवान के प्रति बुरा कहने पर भी लोग विश्वास कर लेते हैं। आज का सवाल कुछ ऐसा ही है कि हनुमान जी के विषय में किसी ने कुछ कह दिया और हनुमान जी पर ही संदेह पैदा हो गया। तो इसे आज हम एक सवाल के माध्यम से समझेंगे। बहुत गहरी बात है, इतनी गहरी कि जिसको यदि समझ लिया तो आपकी भक्ति सफल हो जाएगी, अन्यथा भक्ति असफल होती ही जा रही है। सुनते हैं पहले यह सवाल। गुरुजी प्रणाम। मेरा एक सवाल है गुरुजी। मैंने अपने एक फ्रेंड को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा था ताकि उसकी शादी जल्दी हो जाए। अब वह मुझसे कह रही है कि तूने मुझे मिसगाइड किया है, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा था इसलिए मेरी शादी डिले हो रही है। उसने 6-7 महीने तक हनुमान चालीसा का लगातार पाठ किया। अब किसी ने उससे कह दिया है कि कुंवारी लड़कियां हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती, इससे शादी नहीं होती। तो अभी वो मुझसे बहस करती है और मुझसे लड़के गई है कि तूने ही मुझे मिसगाइड किया। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि हनुमान जी शायद उसकी मदद करेंगे और उसकी शादी जल्दी से कहीं पर तय हो जाएगी। अभी वो मुझसे आके बहस करके गई है और मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने उसको ऐसी सलाह दी ही क्यों। लेकिन मैंने अपने अच्छे मन से सलाह दी थी कि लोग कहते हैं कि हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। यही शुभकामना के साथ मैंने उसको हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह दी थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने गलत किया। आप मेरी एक प्रार्थना सुनिएंगे प्लीज़। आप हनुमान जी से कहिएगा कि मेरी फ्रेंड की शादी जल्दी हो जाए ताकि मुझे यह गिल्ट ना रहे या वो भी मुझे कह नहीं सके कि तेरी वजह से मेरी बात बिगड़ गई है। धन्यवाद, प्रणाम। एक बहुत मज़ेदार बात है, बहुत ही मज़ेदार, इतनी मज़ेदार कि इससे ज़्यादा मज़ा कुछ हो नहीं सकता। अनेक भक्तों से मैंने सुना कि वे कहते हैं कि कोई कह रहा था, किसी ने कहा, हमने सुना कि हनुमान जी को स्त्रियां छू नहीं सकती, या जो शादीशुदा हैं वो हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते। मैं पूछता हूँ भाई किसने कहा? कहते हैं जी किसी ने कहा। वो किसी कौन है आज तक नहीं पता लगा। आज तक कुछ लोग तो कहते थे कि हमारे पंडित जी ने कहा कि कुंवारी कन्याएं स्त्रियां ये हनुमान जी को स्पर्श नहीं कर सकती, और जो शादीशुदा हैं वे भी हनुमान जी को स्पर्श नहीं कर सकते क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। अब इतनी छोटी छोटी सी बातें जिनका कि कोई ना सिर है ना पैर है, बेफिजूल की बातें, और भक्त लोग डर जाते हैं उन बातों को सुनकर। हज़ारों प्रश्न मेरे पास आते हैं महिलाओं के कि क्या हम हनुमान जी का स्पर्श कर सकते हैं? हमारा बहुत मन करता है हनुमान जी के चरण छूने का, लेकिन भय लगता है। क्यों भय लगता है भाई? हैं? अरे जिसके प्रति प्रेम करते हो, श्रद्धा करते हो, उससे कोई भय लगना चाहिए? हनुमान जी के विषय में लगता है जो भी हनुमान के भक्त हैं और इस तरह से लोगों की बातों को सुनकर हनुमान जी पर संदेह करते हैं, उन्होंने शायद यह नहीं सुना
कि मंगल मूरत मारुति नंदन। कैसे हैं हनुमान जी? मंगल की मूरत है, सकल अमंगल मूल निकंदन। सारे प्रकार के अमंगलों का, दोषों का मूल निकंदन, जड़ से सफाया कर देते हैं। हनुमान जी तो सारे अवगुणों का, दोषों का, अमंगलों का, सबका नाश करने वाले हैं। फिर हनुमान जी का स्पर्श भला भयभीत करने वाला क्यों होगा? किस लिए होगा? और हनुमान जी की दृष्टि में ना कोई स्त्री है ना पुरुष है, ये तो कपड़े हैं सब ओढ़े हुए। किसी ने कहा ये महिला है, किसी ने कहा ये पुरुष है, तो उस आत्मा ने महिला का वस्त्र ओढ़ लिया बस। किसी की आत्मा ने पुरुष का वस्त्र ओढ़ लिया। कृष्ण भगवान कहते हैं ना कि व्यक्ति अपने वस्त्रों को बदलता है बस। तो हनुमान जी की दृष्टि में तो सभी जीवात्माएं हैं, ना पुरुष है ना स्त्री है। अब रही ये शादी वाली बात। अब यह सहेली जो कह रही है कि मैंने अपनी दूसरी सहेली से कहा कि तू हनुमान चालीसा का जाप किया कर। अच्छा कहा, बुरा क्या कहा? बड़ा शुभ है हनुमान चालीसा का जाप करना। और बिल्कुल यदि शादी की कोई बाधा हो और हनुमान जी प्रसन्न हो गए हों तो वो बाधा हट जाएगी। उसने हनुमान चालीसा का जाप किया, 6-7 महीने शादी नहीं हुई। अब सारा दोष हनुमान चालीसा पर मढ़ दिया गया। अपना दोष नहीं देखा कि कहीं ना कोई प्रारब्ध का कोई दोष रहा होगा, कोई कारण रहा होगा, या हनुमान जी अभी उसके लिए कोई श्रेष्ठ वर नहीं देख पा रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी रुके रहो, इंतज़ार करो। बल्कि उल्टे ही दोषारोपण हनुमान जी पर करना आरंभ कर दिया। क्या वह ये बात नहीं जानते कि हनुमान जी ने तो सुग्रीव को उनकी पत्नी से मिलवाया? सुग्रीव के भाई वाली ने सुग्रीव की पत्नी को छीन कर ज़बरदस्ती अपने पास रख लिया था और सुग्रीव को देश निकाला दे दिया। और फिर रावण प्रभु राम की प्रिया सीता जी का हरण करके ले गया, तो हनुमान जी उनकी भी खोज करके लाए। तो हनुमान जी तो जीवन साथियों से मिलाने वाले हैं, वियोग देने वाले थोड़ी ना है, वे तो संयोग करने वाले हैं। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए एकनिष्ठ भक्ति चाहिए। ऐसे संदेहों के रहते भक्ति नहीं हो सकती। धैर्य रखना चाहिए। और तुम कह रही हो कि मैं हनुमान जी से कहूँ कि तुम्हारी सहेली की शादी जल्दी कर दे। क्यों कर दे भाई? कोई कारण होगा, वो देख पा रहे होंगे। और मैं क्यों कह दूँ? मैं इन्हीं कामों के लिए बैठा हूँ बस, कि हनुमान जी से कहता रहूँ। तुमने मुझे एक व्हाट्सएप किया कि मैं हनुमान जी से कहूँ कि ज़रा तुम्हारी सहेली की शादी करा दो। ये कोई काम है भाई? अरे इतने छोटे छोटे काम तुम खुद नहीं कर सकते क्या? इतने बड़े काम करने को कह रहे हो हनुमान जी को? स्वयं लाज आनी चाहिए कि हनुमान जी को हम कह क्या रहे हैं कि शादी करवा दो। ये कोई काम है? अरे ये तो खुद किए जाने वाले काम है भाई। इतने मैट्रिमोनियल के अखबारों में विज्ञापन हैं, उनमें दो, पंडित जियों को लिखवाओ, पुजारियों को लिखवाओ, मोहल्ले में ढिंडोरा पिटवाओ, यूं ही हो जाएगी। अब इसके लिए हनुमान जी को लाया जाए? अरे हनुमान जी तो तब आते हैं जब लगता है कि ये संकट कोई टाले नहीं टल सकता, ऐसा भयंकर संकट है। और उनको पुकारने वाला भी तो एकनिष्ठ होना चाहिए। भीतर की पुकार इतनी सघन होनी चाहिए। भक्त लोग ये बात याद रखें कि हनुमान चालीसा समझ लीजिए कि बस शक्ति का स्रोत, वेदों का सार, भक्ति का सार, ध्यान का सार, पूजा का सार, उपासना का सार और प्रत्येक भाव का सार जो है वह है हनुमान चालीसा। इसके एक एक शब्द में न जाने अमृत की कितनी बूंदें समाई हुई हैं। जैसे देखा होगा ना कि गन्ने के भीतर कितना रस समाया होता है, कितना रस, मिठास, भरपूर मिठास। बिल्कुल ऐसी मिठास हनुमान चालीसा में है।
हनुमान चालीसा भीतर के भय को, अमंगल को, सभी प्रकार के दोषों को, इनका निवारण करने वाली है, किंतु भाव के साथ। हनुमान चालीसा के प्रति यदि एकनिष्ठ भाव होगा तब ही यह काम करती है, अन्यथा नहीं करेगी। अन्यथा तो औपचारिक हो गई बात। ये तो बिल्कुल वैसा हुआ कि गाड़ी के नीचे जैक लगाकर और तुम रेस देते रहो जितनी मर्जी, पहिया घूमता रहेगा, गाड़ी यात्रा करेगी नहीं। यह तो बिल्कुल वैसा हुआ कि जैसे एक बार 4 शराबी थे, खूब पी, उन्होंने जमकर पी, नदी के तट पर बैठे थे और पीने के बाद बोले कि चलो आज नदी की सैर पर चलते हैं। आकाश में पूर्णिमा का चांद है और ये नदी की सैर बस हमारे इस नशे को और बढ़ा देगी। चारों दोस्त खुशी से नाव में कूदे, चारों ने चप्पू थामे और खूब ज़ोर ज़ोर से चलाए, खूब ज़ोर ज़ोर से चलाते रहे और कहते रहे, वाह आज तो हम खूब दूर सैर पर गए। चलाते चलाते सो गए, थक गए थे। सुबह उठे, नशा टूटा तो खूब हंसे अपने ऊपर, खूब हंसे, भयंकर रूप से हंसे। हंसे क्यों? उन्होंने देखा कि उनकी नाव तो रस्सी के साथ एक पेड़ से बंधी हुई है। सारी रात नाव चलाई, खूब खेई नाव, लेकिन रस्सी खोलना भूल गए तो नाव ने यात्रा ही नहीं की। तो बिल्कुल इसी प्रकार से यदि अभाव की रस्सी से आपने हनुमान चालीसा रूपी नाव को बांधे रखा, भाव नहीं हुआ, तब हनुमान चालीसा आपको यात्रा पर नहीं ले जाएगी। ये तो पहले अपने कुंठाओं की जो रस्सी है इसे खोलना है। संदेहों की जो रस्सी है, बाधाओं की जो रस्सी है, इस रस्सी से जो आपने इस हनुमान चालीसा रूपी नौका को बांधा हुआ है, पहले इन सभी रस्सियों को खोलना है और फिर पूरे भावपूर्ण होकर इसमें बैठना है। और फिर शादी क्या, बच्चे क्या, नौकरी क्या, सब कुछ देती है यह, सब कुछ, लेकिन भाव होना चाहिए। और तुम अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई गिल्ट, कोई कुंठा, कोई ग्रंथि मत पालो कि तुम्हारे कारण या तुमने ऐसी सलाह क्यों दी। अरे तुमने अच्छी सलाह दी है तो अच्छी बात कहने की किस बात की कुंठा, किस बात की आत्मग्लानि। अपने आत्मविश्वास पर भी कायम रहना सीखो। यदि कोई अच्छी बात कही है, शुभ बात कही है और उसको लेकर तुम्हें कोई 4 बातें सुना जाए तो अपने को अपराध बोध से मत भरो, आत्मविश्वास से भरे रहो। तुम कहो अपनी सहेली को कि तेरा दुर्भाग्य है कि तेरा विवाह नहीं हो रहा। होंगे कुछ तेरे पूर्व जन्म के ऐसे दोष जिनके चलते ऐसा हो रहा है, अन्यथा हनुमान चालीसा में ऐसा कोई दोष नहीं है। तुमको यह उत्तर देना चाहिए था उसे, और यही देना। और ऐसी सखी सहेलियां, ऐसे मित्र जितनी जल्दी दूर हो जाएं उतना अच्छा है, जितनी जल्दी। जो मैत्री को इतना कच्चा रखे, ज़रा सी बात पर मित्र पर संदेह करे, तो ऐसे मित्र को रखना नहीं चाहिए। तुम्हें तो धन्यवाद देना चाहिए हनुमान जी का कि बहुत जल्दी उन्होंने तुम्हारी पहचान ऐसी सखी से करा दी कि जिसके साथ तुम्हें संबंध नहीं रखना चाहिए। तुम्हारी सखी को तो कहना चाहिए था कि बहन तूने तो बहुत अच्छा किया कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने का परामर्श दिया और मैं उसका पाठ भी करती हूँ, लेकिन मेरा ही कोई ऐसा दुर्भाग्य होगा, ऐसा ही कोई प्रारब्ध होगा जिसके चलते मेरा विवाह नहीं हो पा रहा, तो तू भी मेरे लिए ज़रा और प्रार्थना कर दे। यदि तुम्हारी सहेली ऐसा कहती तो संभवतः हनुमान जी यह सुनकर ही प्रसन्न हो जाते कि कितना अच्छा भाव है इसका। वे तो केवल भाव देखते हैं, भाव के वशीभूत होकर ही हनुमान जी कृपा करते हैं। तो अपने भावों को गहराइए, भावों को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, उनमें दिव्यता लाइए, उनमें उच्चता का भाव लाइए, उनमें सरलता का भाव लाइए। और ऐसे भावों पर ही हनुमान जी रीझते हैं।